Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. My name is Sayyida Irina Batul and I'm a foundation level student in Rehan School. आज हमारे साथ एक बहुत खास गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम सारा एआई वाली हैं, जिनसे हम कुछ जानेंगे, कुछ सवालात करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं उनके बारे में अभी तक हमें क्या पता चलता है. सो लेट्स स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. सारा, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें हमारी ऑडियंस को, ताकि वो आपको जान सकें, जो नहीं जानते आपको, और जो जानते हैं वो और बेहतर जान सकें. मेरा नाम सारा है और मैं यहाँ स्कूल इस्लामाबाद पेरिकॉम कैंपस पे फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ. ओके, नाइस. तो सारा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कितने साल की हैं? जी मैं बता सकती हूँ. मैं 10 ईयर्स की हूँ. वेरी नाइस. सो सारा, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप किस स्कूल में पढ़ती थी और आपका आपका इस स्कूल में क्या तजुर्बा है और आपको कैसा लग रहा है स्कूल? यहाँ पे आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं स्कूल इस्लामाबाद पेरिकॉम कैंपस में पढ़ती हूँ. यहाँ मेरा तजुर्बा 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 बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ के उस्ताद बहुत मददगार और मेहरबान हैं. इस स्कूल में हमें जी मेरा स्कूल इस्लामाबाद पेरिकॉम कैंपस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ओके, अब आप हमें बताएं, आपको रेहान स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? जी मुझे यहाँ स्कूल की सबसे अच्छी बात ये लगती है क्योंकि यहाँ पर एआई सिखाए जाते हैं. अच्छा, आपको जैसे कि ये बात सबसे अच्छी लगती है, अब आप हमें बताएं कि जब आप इस स्कूल में नहीं थी तो आप कौन से स्कूल में पहले थी और आप कौन सी क्लास से इस स्कूल में आई हैं? जी मैं सबसे पहले बिलाल मॉडल स्कूल में थी और मैं 3 क्लास पढ़ के आई हूँ. और मेरे यहाँ स्कूल के साथ अमेरिकन नेशनल स्कूल में 4 क्लास पूरी कंप्लीट की है और 5 क्लास मेरी चल रही है. ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों स्टडीज़ को साथ से चला रही हैं. जैसे कि आप दोनों स्कूल्स में एक साथ पढ़ी हैं, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ट्रेडिशनल स्कूलिंग और रेहान स्कूल में? जी ट्रेडिशनल स्कूल में एआई नहीं सिखाई जाती, ना मोबाइल यूज़ होते हैं ना लैपटॉप. उनको यहाँ तक पता ही नहीं एआई की फुल फॉर्म या एआई होता क्या है. और उधर स्टडीज होती है आम स्कूल की तरह बोरिंग. और यहाँ स्कूल में ये डिफरेंस है कि यहाँ स्कूल में एआई सिखाई जाती है और यहाँ स्कूल में स्टडी नहीं होती. ओके, वेरी नाइस आंसर. तो इसका मतलब है आपको स्कूल बहुत पसंद है. अब आप हमें क्या बता सकती हैं, आपको कौन सा क्या काम स्कूल में करना सबसे ज़्यादा पसंद है? जी मुझे स्कूल में सबसे ज़्यादा काम स्टोरी पोस्ट करना, पोस्ट और इंटरव्यू ही होती है, मुझे सबसे अच्छी लगती है. अच्छा, अब आप हमें बताएं कि आपको स्कूल में कितना टाइम हो गया और आपने जितना वक्त आपको हुआ है उतने वक्त में आपने क्या कुछ सीखा है? जी मुझे 1 साल हो गया और मैंने यहाँ स्कूल में यानी कि जितने भी टास्क सिखाए जाते हैं वो, और टूर करवाना, दुआ करवाना, योग मेडिटेशन करवाना, ये कुछ सीखा है मैंने. और थोड़ी सी अच्छा, एडिटिंग. अब आप हमें बता सकते हैं कि कैनवा पोस्ट किस तरीके से करते हैं? जी मैं बिल्कुल बता सकती हूँ. कैनवा पोस्ट बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक टॉपिक चाहिए होता है. उस टॉपिक को हम लोग कैनवा पर जाते हैं, वहाँ पर पेज पे पेस्ट करते हैं और एडिट पर जाकर वहाँ से पर टॉपिक जो होता है उसको लिखते हैं. तो हमें उसके मुताबिक बहुत सारी पिक्चर्स सेट करते हैं और आपको जो अच्छी लगती है आप वो पिक्चर क्लिक करें और फिर साइड पे एक 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा होता है, उसको क्लिक करके
नीचे करें सेट इमेजेस बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा होता है, उसको क्लिक करें तो फिर हमारे पूरे पेज पे लग जाएगी। फिर हम लोग रिहान स्कूल का लोगो लगाएंगे उस पे, उसको बीजी रिमूव करके डाउनलोड करके आज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर। ओके, वेरी नाइस। अब आप हमें बताएं कि आप स्टोरी पोस्ट किस तरीके से करते हैं। जो स्टोरी पोस्ट इस तरीके से करते हैं उसके लिए भी हम लोग को सबसे पहले एक टॉपिक चाहिए होता है। हम लोग का टॉपिक है मलक नसरुद्दीन एंड द डंकीज प्राइज। वो हम लोग चैटजीपीटी पर जाकर पेस्ट कर देंगे और उसको बोलेंगे गिव मी डिस्क्रिप्शन हैशटैग विद इमोजीज, और वो डिस्क्रिप्शन देगा। इंग्लिश और दोनों में चल सकती है उसकी। और जब वो डिस्क्रिप्शन दे देगा तो हम लोग उसको बोलेंगे गिव मी वन इमेज। वो हम लोग को एक इमेज बना कर देगा, उस इमेज को डाउनलोड करेंगे। और अगर वो टॉपिक के रिलेटेड नहीं है या फिर उसी नहीं लगती है, आप उसको बोलना अगेन जनरेट, वो आपको दोबारा बना देगा। तो फिर जो पहले वाली होगी अगर वो आपको पसंद है तो आप लोग उसको डाउनलोड करके आज सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, और जो डिस्क्रिप्शन है उसको जो डाउनलोड की होगी उसको पहले फेसबुक पर लगाएंगे डाउनलोड से, और फिर जो डिस्क्रिप्शन होगी उसको कॉपी करके वहाँ पे डालेंगे। आप हमें बता सकते हैं कि आपका फेवरेट टास्क कौन सा है रेहान स्कूल में। जी मेरा सबसे फेवरेट टास्क इंटरव्यू स्टोरी पोस्ट और करना पोस्ट है। तो आपको बताएं कि हम इंटरव्यू और कॉल यानी क्यों करते हैं। जी सबसे पहले इंटरव्यू हम लोग इसलिए करते हैं, उससे हम लोग को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इस तरीके से हम लोग की फॉरनर इंटरव्यूज भी होते हैं अगर फॉरनर्स को अच्छी लगी हो, और मेरे तक फिलहाल 1 फॉरनर इंटरव्यू हुआ है। और इंटरव्यू से हम लोग को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हम लोग बंदे के बारे में जानते हैं और के बारे में जानते हैं। और कल आने के फायदे से हम लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग ठीक होती है और उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओके, वेरी नाइस आंसर। अब आप हमें बता सकते हैं कि आपने अपना नाम सारा एआई वाली रखा है, तो एआई वाली आपने क्यों रखा है, उसका क्या मीनिंग है और आपका क्या साइंस है इसके पीछे। ये मैंने एआई वाली इसलिए चूज किया क्योंकि वो मेरे साथ के मेरे नाम के साथ मिलता है और मुझे एआई में काम करना बहुत पसंद है। ओके, तो आप बता सकती हैं चैट जीपीटी क्या है और हम इसको अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चैटजीपीटी एक एआई है, जैसे कि अभी मैंने बताया, उससे हम लोग स्टोरी बता सकते हैं। हर टास्क में हम लोग को चैटजीपीटी जरूर होती है क्योंकि वो है इतनी मशहूर है इसीलिए। ओके सारा, वेरी नाइस आंसर। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप टेडेक्स किस तरीके से करती हैं और क्या आपको टेडेक्स करना पसंद है। स्टार्ट करना तो नहीं पसंद, बट थोड़ा बहुत पसंद है क्योंकि उसमें हम लोग स्पीकर्स के बारे में जानते हैं और इसमें हम लोग इंग्लिश उर्दू दोनों में रिव्यू देते हैं। और इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले वो हम लोग चैटजीपीटी को टॉपिक देते हैं लाइक द पावर ऑफ ड्रीम एंड क्यूरियोसिटी। ये हम लोग को टॉपिक और स्पीकर का नाम है अदील हाश। एक मिनट रुको, मैं आई। ओ, तो सारा क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप सॉन्ग किस तरह बनाते हैं। ये सॉन्ग इस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले एक टॉपिक चाहिए होता है, हम लोग चैटजीपीटी को देते फिर बोलते हैं गिव मी सॉन्ग, वो हम लोग को बना कर देते हैं। तो हम लोग सुने एआई पर जाकर जो हम लोग को बना कर देते हैं उसका टाइटल फ्रॉम पैराग्राफ से जो देते हैं वो हम लोग सुना एआई को देते हैं, वो हम लोग को बना कर देते हैं। हम लोग उसको डाउनलोड करके गाना पर वीडियो वाले साइज पर जाकर लेयर स्पेस पर, तो वहाँ पर हम लोग अपलोड पर जाकर अपलोड फाइल से लगा लेते हैं वो सॉन्ग, और फिर वेलकम लगाते हैं और फिर दरमियान में जो सॉन्ग बोल रहा होता है उसके मुताबिक पिक लगानी होती है और 1 मिनट का बनाना होता है। 55 सेकंड्स का हो जाता है। तो उसके बाद एंड पर हम लोग थैंक्स फॉर वाचिंग की एक छोटी सी वीडियो लगाते
तो सारा, अब आपसे हमने बहुत सारे सवालात कर लिए, अब हम आपसे कुछ आपकी हॉबीज, आपके फेवरेट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपको फेवरेट कलर्स कौन से हैं, कोई से 3 फेवरेट कलर्स बताएं। ये मेरा फर्स्ट रैच ब्लैक एंड वाइट। ओके, तो सारा आप हमें बताएं आपके खाने में फेवरेट कौन सी 3 डिशेज़ हैं पाकिस्तानी फूड? पाकिस्तानी मेरी पिज़्ज़ा, बर्गर एंड बिरयानी। और आपके जंक फूड्स फेवरेट क्या हैं, फास्ट फूड? उनमें मुझे एक लेज़ अच्छे लगते हैं और चॉकलेट्स बस। ओके, वेरी नाइस। तो अब आपको बताएं कि आपको स्वीट्स पसंद है, और अगर पसंद है तो आपकी फेवरेट स्वीट डिश क्या है? जी मुझे स्वीट डिश इतनी नहीं पसंद बट थोड़ी सी पसंद है। सारा, आप अपना जवाब रिपीट करेंगी? मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे स्वीट डिशेस इतनी नहीं पसंद क्योंकि मेरे दांतों का बहुत दर्द होता है, इसलिए मैं स्वीट डिश इतनी नहीं खाती। कि आपको रेहान स्कूल आपने क्यों ज्वाइन किया, वो तो हमें पता चल गया। अब आप बताएं कि नॉर्मल लाइफ में क्या आपको स्कूल का फ़ायदा होता है? क्या आप क्वेश्चन का मतलब बता सकती हैं? मतलब ये कि आप जब से स्कूल में आई हैं उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस कैसे अपग्रेड हुआ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, या जैसे थी आप वैसे ही, आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आए? जी मेरे यहाँ स्कूल में बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। इस कॉन्फिडेंस की वजह से आज मैं इंटरव्यू कर पा रही हूँ, माया टीडेक्स लाइव चीज़ें मैं कर पा रही हूँ आज, और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ। तो आपका फेवरेट टास्क क्या है स्कूल में करना? आपको सबसे ज़्यादा, आपने बताया स्टोरी पोस्ट पसंद है। अब आप हमें बताएं कि आपकी डेली रूटीन क्या होती है, मॉर्निंग से लेके छुट्टी टाइम तक आपकी क्या रूटीन हो? घर की भी या फिर सिर्फ स्कूल की? घर की भी रूटीन बताएं और उसके साथ स्कूल की भी रूटीन। जी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर सोते हैं सुबह 6 बजे से पहले स्कूल के लिए उठते हैं। उससे पहले नमाज पढ़ते हैं, अगर 6 बजते में थोड़ा टाइम होता है तो तब तक कुरान पाक पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद 6 बजे से हम लोग स्कूल के लिए रेडी होते हैं। फिर 7 बजे हम लोग घर से निकल जाते हैं क्योंकि 7 बजे हम लोग की सुजुकी आती है। हम लोग उस पर बैठ कर आ जाते हैं स्कूल, फिर 8 बजे के करीब पहुँचते हैं और तब तक हम दुआ योगा मेडिटेशन सेशन हो चुकी होती है, और कभी-कभी दुआ या योगा मेडिटेशन सेशन में हम लोग पहुँचते हैं। फिर उसके बाद हम लोग की अरेबिक और माइक्रो हैबिट की क्लास होती है। फिर 9 बजे हम लोग अपने क्लासरूम में आते हैं, उसके बाद हम लोग अपने डेली टास्क स्टार्ट करते हैं। फिर 11 बजे हम लोग की ब्रेक होती है और हम लोग ब्रेक टाइम में गेम भी खेल सकते हैं बट मैं नहीं खेलती। तो उसके बाद फिर हम लोग 1:40 पर स्कूल से 1:40 तक आखिर 10 मिनट जो बचते हैं, तो उसमें अगर मेरे स्कूल का काम रह जाता है तो मैं आखिरी 10 मिनट में वो कर लेती हूँ बैठकर जल्दी-जल्दी। फिर उसके बाद मैं दूसरे स्कूल चली जाती हूँ, और दूसरे स्कूल में जब जाती हूँ तो वहाँ पर बैग छोड़ती हूँ, 1-2 मिनट बैठती हूँ, तो फिर हम लोगों की असेंबली होती है। असेंबली करके फिर हम लोग क्लासेस में आकर अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं जो हम लोग को टीचर करवाती है, और हम लोग का जो पिछला काम है वो कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 6 बजे वहाँ पर से छुट्टी होती है और फिर हम लोग 6 बजे निकलते हैं स्कूल से, और फिर घर पहुँचते-पहुँचते हम लोग को 7 बज जाते हैं, कभी 7 से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपकी काफ़ी टफ रूटीन है दोनों स्कूल्स को मैनेज करना। अब सारा, आप हमें बताएं कि आपकी लाइफ में जब भी कोई चैलेंज आता है तो आप उसे किस तरीके से फेस करती हैं? क्या आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकती हैं?
मतलब क्या है इसको? जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि आपकी लाइफ में जब भी कोई आपको चैलेंज आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप उसे किस तरह फेस करती हैं? आप उसे हैंडल किस तरीके से करती हैं? जी, उसको हैंडल इज़िली कर लेती हूँ। अगर मुझे समझ नहीं होती ना आ रही हो तो मैं अपने मम्मा-पापा की हेल्प ले लेती हूँ, और अगर मोबाइल हो और वो उनका नंबर बन जा रहा हो, ना हो, तो फिर मैं अपने किसी फ्रेंड, अगर फ्रेंड पे ना करे तो मैं चैटजीपीटी से पूछती हूँ, क्या करके मैं इसको आगे किस तरह करूँगी या कुछ। तो क्या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं? जी, मुझे मेरे पेरेंट्स सपोर्ट्स करते हैं। अपने पेरेंट्स की क्या आदत अपने अंदर देखना चाहती हैं, जो आपके पेरेंट्स की बहुत अच्छी आदत हो? जी, आपके क्वेश्चन का मतलब, और आपके पीछे बहुत शोर आ रहा है। आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर लें। ओके, मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि आपके पेरेंट्स के क्या ऐसी आदत है जो आप अपने अंदर देखना चाहती हैं? जी, ऐसी आदत तो मैंने अभी तक कोई नोट नहीं की, क्योंकि वो लोग सुबह निकलते हैं और रात को घर पहुँचते हैं। खाना खाते हैं, 10 मिनट खेलते हैं, फिर बाकी काम करते हैं, फिर रात का खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, मम्मा-पापा नमाज़ पढ़ते हैं, वापस वो सो जाते हैं वापस, क्योंकि उनकी क्लासेस होती है रात पूरी, उनको जागना पड़ता है, और फिर मम्मा स्कूल के लिए रेडी करती हैं, और फिर वो सो जाती है, इतनी देर में छोटी बहन जाग जाती है, फिर पापा भी जाग जाते हैं, मम्मा भी जाग जाती है, और हम लोग स्कूल होते हैं। तो सारा मेरी आपसे लास्ट सवाल ये होगा कि आप हमारी ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि वक़्त ज़ाया ना करें, यहाँ स्कूल जॉइन करें, क्योंकि यहाँ पर एज सिखाई जाती है, और अगर आप लोग इस्लामाबाद या सीरी चौक, भरेको सीरी चौक में नहीं आ सकते, तो लाहौर में भी है, क्वेटा में भी है, इस्लामाबाद एफएड कैंपस भी है, और उस तरह के कैंपसेस हैं, तो आप वो भी जॉइन कर सकते हैं, और पानी मत ज़ाया किया करें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी नेमत है। ये सारा बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सो ऑडियंस, दिस वाज माय इंटरव्यू विद सारा। I hope you guys liked it, enjoyed it. Thank you so much for watching. This is Alina Batul. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad.